अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ भुने हुए गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और सिर्फ एक ही रेसिपी है जो कि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा कुछ शॉपिंग की है $1 शॉप से और शॉपिंग भी दिखाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि $1 शॉप से आप लोगों को शॉपिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कुछ अच्छी अच्छी गपशप भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ये मैंने स्टार्ट किया है पुराने व्लॉग से। जो मैंने पिछला व्लॉग एंड किया था ना, तो उसके फ़ौरन बाद से मैंने अपना दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। रात को आई थी आइसक्रीम और दिन को चावल जो बचे हुए थे ना, बिरयानी बनाई थी मैंने, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी। वही बस मैंने गर्म कर ली थी, बच्चों को दी थी और सिर्फ हम लोगों ने रात को आइसक्रीम खाई थी। आइसक्रीम सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर जो है मेरा फेवरेट है, लेकिन वो हस्बैंड जो है ना नहीं लेके आए, सिर्फ वनीला और स्ट्रॉबेरी लेके आए। तो मैंने कहा चलो बच्चों कोई नहीं, मैं ये भी खा लूँगी, लेकिन चॉकलेट जो है ना वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी कि मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स का ज़्यादा ज़िक्र करती हैं और अपने इन लॉज का बहुत कम ज़िक्र करती हैं। तो उसका आज मैं आपको रीज़न बताऊँगी। पहला रीज़न तो ये है कि मेरे इन लॉज में इतनी कोई बड़ी फैमिली है ही नहीं। एक मेरे सास ससुर है और एक मेरी जेठ और जेठानी, बस। जेठ सुबह जाते हैं, रात को 11-12 बजे नॉक होता है उनका गेट पे वो बहुत लेट आते हैं। ससुर भी सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, वो भी बहुत लेट होते हैं। मेरी सास अम्मी जो हैं वो सारा दिन मसरूफ़ रहती हैं अपने नमाज में, अपने वज़ाइफ में, तो इतना उनके पास भी टाइम नहीं है। और जो मेरी जेठानी है ऑब्वियसली घर की ज़िम्मेदारी है, तो वो घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल आना-जाना नहीं है, हम लोग एक-दूसरे के घरों में आते-जाते हैं। इवन कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सारे व्लॉग्स बनाए हुए भी हैं इन-लॉज़ दावत पे और काफ़ी ज़्यादा इन-लॉज़ के बारे में मैंने कोई ना कोई ऐसा ज़िक्र भी किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं करती हूँ। अच्छा, पेरेंट्स का ज़्यादा ज़िक्र क्यों होता है? क्योंकि ये एक नेचुरल सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बेटी का सबसे ज़्यादा जो दिलचस्पी या इंटरेक्शन जो होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बहन-भाइयों के साथ वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर्ड इन-लॉज़ के, और ये एक नेचुरल सी बात है। मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो पेरेंट्स क्या, हम लोग के घर में जो है ना हल्ला-गुल्ला और मेहमानों का आना-जाना, ज़्यादातर हमारी खाला का, फूफो का, सबका आना-जाना और बहुत ज़्यादा मतलब शुगल मेले वाले हम लोग हैं। हम लोग का मिज़ाज, हम लोग की मेंटालिटी सब कुछ ज़ाहिर-सी बात है, बहन-भाई हैं, माँ-बाप है, तो हम लोग का एक जैसा है मेंटल लेवल एज़ कम्पेयर्ड इन-लॉज़ के। जैसे अब मैं कंपैरिज़न बता रही हूँ आपको सब चीज़ों का। मेरे जो इन-लॉज़ है ना वो होता है ना एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, बस इस टाइप के हैं। खुद में मगन रहना, हल्ला-गुल्ला और इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, बस अपने काम से काम रखते हैं, इस तरह के हैं। ये नहीं है कि मेरा वो वाला जो बिहेवियर है वो मैंने ससुराल में आके रखने की कोशिश नहीं की, वो मैंने बहुत कोशिश की हो, लेकिन बंदे को खुद भी फ़ील हो जाता है कि हमारा ये मिज़ाज, हमारा इस तरह बोलना या इस तरह से हल्ला-गुल्ला करना हमारे इन-लॉज़ इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो बंदा नेक्स्ट टाइम वो नहीं करता। दूसरी बात ये है कि इतना इस हद तक इंटरेक्शन है ना पेरेंट्स के साथ कि बहुत केयरिंग है, मेरे मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। मुझे हॉस्पिटल भी अगर लेके जाना है तो मेरे पेरेंट्स ने लेके जाना है, मुझ पे कोई मसला आता है तो मेरे पेरेंट्स मेरे घर पे होंगे। मुझे हर जगह पर उन्होंने सपोर्ट किया है, हर हर जगह पे, हर मसले में, हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े हैं। और इस चीज़ के लिए जो है ना मेरे ससुराल वाले यानी मेरे चाचू भी बहुत शुक्रगुज़ार होती हैं मेरे पेरेंट्स का कि उन्होंने मेरी ज़िम्मेदारी उन पे नहीं डाली है, वो खुद सारा देख रहे हैं और इस वजह से वो रिलैक्स भी हैं। तो यूँ कह लें कि जो मेरा रिलेशन है मेरे इन-लॉज़ के साथ एक बहुत लिमिटेड सा लेकिन बहुत रिस्पेक्ट वाला है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल आना-जाना नहीं है या मैं ज़िक्र नहीं करती हूँ। इन-लॉज़ एक ऐसी चीज़ है ना ससुराल कि उसके बारे में अगर ज़िक्र कर भी लेना तो 100 सवाल आप लोगों के उठ जाने हैं। इतने लोग क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं, इतना क्रिटिसाइज़ करना छोटी-छोटी बातों पे, तो इसलिए मुझे पता है कौन से रिलेशन को कितना डिस्कस करना है और कितना नहीं करना है। तो होप सो कि आज की सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि मैं किस रिश्ते को ज़्यादा डिस्कस करती हूँ और किसको कम कर रही हूँ और कम क्यों कर रही हूँ और पेरेंट्स को ज़्यादा क्यों डिस्कस कर रही हूँ। और ये एक नेचुरल सी बात है कि बेटी का अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन-भाइयों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। हम लोग के मिज़ाज मिल रहे होते हैं, हम लोगों की सोच मिल रही होती है, इसलिए वहाँ पे बंदा अपना टाइम स्पेंड करने में ज़्यादा अच्छा फ़ील करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आई बच्चों के सामान के लिए थी, लेकिन एबटाबाद रोड पे जो है ना वो नई एक शॉप पड़ी है $1 शॉप, और इसका मुझे काफ़ी दफ़ा लोगों ने कहा कि आप यहाँ पे आएँ।
यहाँ से आपको भी चीज़ किचन से रिलेटेड अच्छी मिल जाएगी और सस्ती मिल जाएगी। मैंने कहा चलो आज आई हुई हूँ तो मैंने कहा मम्मा आ जाएँ इस तरफ चक्कर लगाते हैं इधर क्या है। तो मुझे ये बॉक्स बड़ा अच्छा लगा था मसालों का, क्योंकि आजकल बड़ा मसला हो रहा है, मसालों का एक-एक डिब्बा ढूँढना पड़ता है हस्बैंड को। तो इसलिए मैंने कहा ये ले जाती हूँ, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी और घर वालों के लिए भी आसानी हो जाएगी। और इसके अलावा लाइबा ने एक ड्रेस वगैरह लेनी थी, तो वो भी साथ ले ली थी और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर जो है ना हम लोग शाम को आए थे और बस घर आके जो है ना मैंने आप लोगों को बतानी है अपनी शॉपिंग। अच्छा, यहाँ मैं घर पहुँच गई थी और उसके बाद सबसे पहले जो है ना मैंने बना लिया था भुना हुआ गोश्त। और ये एक बड़ी ही क्विक सी रेसिपी है, बहुत आसान सी है। जब भी मैं जल्दी में होती हूँ ना तो बस फ़ौरन से बना लेती हूँ। जाते हुए हस्बैंड को कह के गई थी ना कि गोश्त आपने निकाल देना है, मैं आके खाना बना लूँगी। और शॉपिंग जो है ना वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। पहले यहाँ पे हम ये रेसिपी देख लेते हैं। ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाल दिया था और प्याज बिल्कुल चॉप करके आपने डालनी है। हल्का सा उसको फ्राई करेंगे। चम्मच जो है मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको भी हल्का सा फ्राई कर लिया था। इसके बाद हम इसमें बॉईल किया हुआ गोश्त डाल देंगे और गोश्त को भी अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी भी मैंने साथ में डाल दिया था। अच्छा, हमारा कुर्बानी वाला गोश्त ख़त्म हुआ नहीं था कि हस्बैंड दोबारा से गोश्त लेके आ गए कि अब सिर्फ गोश्त ही पकना चाहिए। हम लोग की ना चॉइस बहुत ज़्यादा चेंज है एक दूसरे से। हस्बैंड को चाय बिल्कुल नहीं पसंद, मैं चाय पे मरती हूँ। खाने पीने की जितनी भी चीज़ें ना उनमें हस्बैंड की चॉइस मुझसे टोटली डिफरेंट है। मुझे चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बिल्कुल नहीं खाते। मुझे गोश्त बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, वो सबसे ज़्यादा गोश्त खाते हैं। इन दिनों तो खैर मुझे चिकन मना किया हुआ डॉक्टर ने, गर्म होता आपने नहीं खाना, लेकिन मुझे कह रहे थे कि अब तुमने गोश्त ही खाना है, तो मैंने कहा अब मैंने खाना नहीं है वैसे भी तो बना लूँ इन लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर अचार गोश्त मसाला डाला था। जो शान वालों का अचार गोश्त मसाला था, 3 चम्मच बस मैंने वो डाल दिए थे। इससे ऐसा होता है कि कोई भी आपको गरम मसाला, कोई धनिया पाउडर, नमक, मिर्ची मसाला ये चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। बस 3 ही चम्मच मैं डालती हूँ। सारे मसाले इसमें इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं आपको। तो इसलिए बस 3 चम्मच अचार गोश्त मसाला मैंने डाल के अच्छे से इसको भून लिया था। इसके बाद मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले थे और टमाटरों को भी चॉप कर लिया था। पेस्ट बनाना है, पेस्ट बना लें। ज़्यादा अगर आपको पेस्ट वाला नहीं पसंद तो आप इसको हल्का-सा चॉप कर लें। टमाटरों को भी अच्छे से भून लेना है। थोड़ी देर के लिए मैंने कवर कर लिया था और इतनी देर के लिए भून लिया था कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो है ना अगर आपने दही इसमें डाल के इसको पकाना है तो दही डाल दें। मेरे पास दही नहीं था तो मैंने इसमें दही नहीं ऐड किया और कोई भी एक्स्ट्रा मसाला इसमें नहीं किया। सिर्फ़ 3 चम्मच इसमें अचार गोश्त मसाला के गए हैं, तो बस कसर सारी हो गई, निकल गई, क्योंकि बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। उसके बाद बस इसको मैंने कोयले का धुआँ दे दिया था। अच्छा, कोयले का धुआँ देने के बाद मैंने इसके ऊपर चॉप की हुई हरी मिर्च और अदरक डाल दी थी और ज़बरदस्त सा भुना हुआ गोश्त हमारा रेडी है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। शॉपिंग में ज़्यादा चीज़ें तो ख़ैर बच्चों की ही होती हैं, लेकिन आज घर की भी चीज़ें लेके आई थी। स्कूल बच्चों के स्कूल शूज़ जो हैं वो चेंज हो चुके हैं और ये स्कूल शूज़ मुझे बड़े ही अच्छे लगे हैं। अभी इनाया और सुभान दोनों के सेम शूज़ हैं। थोड़ा-सा साफ़ करने में मसला होगा, लेकिन लगे हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं पाँव में। और मैं इस दफ़ा बड़ा खुश थी कि इस दफ़ा वैसे भी न्यू लेने हैं, तो इन लोगों का चेंज हो गया है शूज़, तो फिर इस दफ़ा आते हुए दोनों के लिए मैं ये वाले शूज़ लेके आई थी। इसके साथ ही साथ में कुछ स्टेशनरी का सामान था, कुछ पेस्टिंग वाले स्टिकर्स थे और कुछ डेकोरेट, इनका होमवर्क डेकोरेट करने के लिए मैं स्टिकर्स लेके आई थी कि थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। और ये बड़ा वाला जो स्टिकर है ना ये मेरा है, स्माइली वाला। और ये सारे मेरे साथ हंस रहे थे अपने लिए क्यों लाई हो। मैंने कहा कभी बताऊंगी कि मैं अपने लिए क्यों लाई हूँ और आप लोगों को भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। और इसके अलावा यहाँ पे मैं अपने लिए लेके आई थी मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये भी ख़त्म हुई हुई थी और इन्होंने मुझे कहा कि सबसे अच्छा ये वाला है, तो मैंने कहा कोई नहीं, इस दफ़ा ये इस्तेमाल करके देखती हूँ ये कैसा। अब ये इस्तेमाल के बाद ही बताऊंगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा था। इसके बाद है जी एन्चेंटर का पाउडर, और ये पाउडर बच्चों के लिए मैं लेके आती हूँ स्कूल। मुझे बच्चों के साथ पाउडर इतना अच्छा लगता है, छोटे एक न्यूबॉर्न जो होते हैं उनके लिए और एक मेरे बच्चों, इस मतलब बच्चे किसी भी टाइप के इनके साथ मुझे पाउडर बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि आजकल लोग इतना नहीं लगाते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, स्कूल के लिए स्पेशली मैं लेके आती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ड्यू है, ये भी इंचेंटर का ही है और इसके मैं बस फ्लेवर चेंज करती रहती हूँ, लेकिन लाती मैं इसी का हूँ और बॉडी स्प्रे भी मुझे इसी का पसंद है। इसके साथ ये रवाज की जो है सन ब्लॉक, और ये सन ब्लॉक मेरी सबसे फेवरेट सन ब्लॉक है। ये काफ़ी अरसे से, शायद मैं 2nd ईयर से यूज़ करना शुरू कर दिया था मैंने, और ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। और इसमें मतलब बेस की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर आपकी स्किन पे कोई पिंपल नहीं है, स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपकी स्किन इससे बहुत अच्छी इवन टोन हो जाती है, बेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, आने जाने के लिए मैं सिर्फ सन ब्लॉक यही वाला इस्तेमाल करती हूँ। वैसे अगर शादी वगैरह पे कहीं मैं जाऊँ और वो रात का फंक्शन
फंक्शन हो तो फिर उसके लिए मैं हल्की-फुल्की सी बेस बना लेती हूँ कि वो क्योंकि वो बेस नज़र नहीं आती। लेकिन कहीं बाहर जाऊँ या फिर किसी के घर आना-जाना हो तो मैं सिर्फ़ सन ब्लॉक ही इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अभी मैं आपको $1 वाली बताती हूँ। ये $1 की बास्केट मैंने ली थी। $1 सिर्फ़ उन्होंने नाम ही लिखा हुआ था, लेकिन मुझे मिली ये 350 में थी। यानी $1 तो मेरे ख़्याल में 250 में चल रहा है आजकल, ये 238 इस तरह का चल रहा है। और मुझे जो है ना ये मिली है 350 में, यानी कि जो बड़ी और हैवी चीज़ें हैं उन्होंने सिर्फ़ $1 लिखा हुआ है, वो अंदर जो है ना उन्होंने अपने हिसाब से प्राइस रखी हुई है। लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसकी प्लास्टिक मज़े की है, किचन के लिए बेस्ट है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, लाइट सा। तो मतलब बास्केट आप ले सकते हैं जाके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो कि आपको बहुत सोच समझ के लेनी होगी। कुछ चीज़ें इतनी कोई बेकार पड़ी नहीं है, बंदा कहते हैं इनको एक दफ़ा देखा है तो क्यों देखा है, और कुछ इतनी अच्छी हैं, उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी है, उनके कलर इतने प्यारे-प्यारे हैं और कोई चीज़ बिल्कुल गई गुज़री है। इसलिए जब भी आप $1 पे अगर जा रहे हैं तो क्वालिटी के साथ-साथ कलर को भी माइंड में रखना है और उस हिसाब से आपने चीज़ खरीदनी है। इसके साथ ही ये चॉपर मैं लेके आई थी और ये चॉपर मेरे पास पहले ऑलरेडी एक था, वो मैं 700 में लेके आई थी। लेकिन इस दफ़ा का जो चॉपर है ना ये 1400 में आया है। 1400 का बोला था, 1200 में मैंने लिया है। और पहला वाला ख़राब हो चुका था, पुराना हो चुका, तो मैंने कहा चलो अब ये नया ले लेती हूँ। अच्छा, $1 की सिर्फ बास्केट ली हुई है। ये चॉपर जो है मैंने न्यू शॉप से लिया है। अच्छा, इसके अलावा चमचों का स्टैंड एक मैंने ले लिया था। चमचे वही मेरी शादी की पड़ी हुई थी, ख़राब हो गई हुई थी, फिर मैं आते हुए वो भी लेके आई हूँ और ये भी मुझे 1800 में पड़ गया था। बहुत हाई क्वालिटी नहीं है, अच्छी है, मतलब आपको साल 2 साल आराम से चल जाएंगी। इसके अलावा ग्लास जो है मेरी गैर मौजूदगी में ऐसे ऐसे टूटे हैं ना कि घर के ग्लास भी नहीं बचे, तो घर के इस्तेमाल के लिए मैं ग्लास भी लेके आई थी। अच्छा, ये 2 चीज़ें और एक डस्टबिन, ये $1 शॉप की है। तो वो बात वही क्वालिटी की आ रही है, यहाँ पे मुझे क्वालिटी अच्छी लगी थी। ये जो बास्केट आपको दिख रही है मल्टीपर्पज़, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रूट के लिए या फिर सब्ज़ी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। इसका कलर भी बहुत अच्छा था और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। एक प्लास्टिक होती है ना, हाथ में लेते हैं वो एकदम से रबड़ी सी हो जाती है, मूव होती है। इसकी प्लास्टिक मज़े की है, अच्छी है, यानी कि आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा ये मसालों वाला डिब्बा, और से मैंने सबसे पहले आके मसाले डाले हैं। इतना मुझे कोई गुस्सा आता था, मेरी तबीयत ख़राब होती थी और आजकल मेरी फुप्पो हैं, वो काम करती हैं किचन का भी और घर का भी, बाहर देख लेती हैं और हस्बैंड साथ कर रहे होते हैं, तो उनका एक ही शोर होता है, मसाले कहाँ रखे हैं, ये वाला मसाला किधर है, ये मसाला किधर है। उनको मसला होता है, तो मैंने कहा जब मैं कुकिंग करूँगी मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी और उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। और ये वाला जो बॉक्स है ना, ये मुझे पड़ा है 200 में, मतलब बहुत अच्छा पड़ा है। हालाँकि 200 की ये चीज़ नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी थी और बहुत काम की चीज़ है। वैसे जो इंडिया वालों के पास होता है ना, मैंने अक्सर व्लॉग्स में देखा है, जो स्टील का बना होता है, उसमें डिफरेंट उन्होंने छोटी-छोटी कटोरियाँ रखी होती हैं मसालों की। वो बड़ा क्यूट लगता है, बहुत मज़े का लगता है। लेकिन वो मैंने एक दफ़ा पता किया था ऑनलाइन किसी वेबसाइट से, तो मेरे ख़्याल में 3000 या 4000 के बीच में वो बता रहे थे। तो मैंने कहा 3000 4000 का लूँ तो मैं 200 का क्यों ना लूँ? मैंने कहा इस्तेमाल ही करना है, कुछ अरसा इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये ख़रीद के लेके आ गई थी। तो बस यही कुछ आज ख़रीदा, यही कुछ आज बनाया। होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।